हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी +1 की बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। हमारे फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? डायवर्सिटी इन द वर्ल्ड। डायवर्सिटी क्या है और टोटल ऑल द लिविंग वर्ल्ड क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी मेनली 2 वर्ड से बनी है। बायोलॉजी जो वर्ड है, देखिए, फर्स्ट है बायो एंड नेक्स्ट वर्ड है लॉजी, राइट। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। आई रिपीट, बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब है स्टडी। इट्स मीन कि हम स्टडी करेंगे किस चीज की? लिविंग थिंग्स की, लाइफ की स्टडी करेंगे। और लाइफ क्या है, लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, उनकी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। तो 3 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली मिलती हैं। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ग्रोथ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करेगा। ग्रोथ किस फॉर्म में करेगा? पहला, या तो मास की फॉर्म में ग्रोथ करेगा या फिर नंबर्स की फॉर्म में ग्रोथ करेगा। ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ मास और ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। मास की फॉर्म में ग्रोथ करने का मतलब क्या है कि अगर सेल का साइज कंसीडर डे 1 पर ये साइज है तो डे 30 पर उसका साइज बढ़ जाएगा। अब ऐसा नहीं है सिर्फ, ये तो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि एक सिंगुलर सेल ही डेवलप होगा, राइट। नंबर्स की फॉर्म में ग्रोथ का मतलब है कि एक सिंगुलर सेल है, अगर डे 1 पर सेल का साइज ये है तो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ये सेल डिवाइड हो जाएगा। कंसीडर डे 30 पर ये 2 नंबर्स में डिवाइड हो गया, तो इसे बोलते हैं ग्रोथ इन नंबर्स। सेकेंड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 रिएक्शंस आती हैं। पहली होती है एनाबॉलिज्म और नेक्स्ट इज द कैटाबॉलिज्म। आइए सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म समझते हैं। मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में क्या है? मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है, हमारी इंटरनल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी इंटरनल केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का मेनली मोटिव क्या है? देखिए, हम फूड इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और वेस्ट एक्सक्रीट हो जाता है, राइट। इस टोटल प्रोसेस को एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू केमिकल्स, जिसको मैं चैप्टर नंबर 8 जब बायोमोलिक्यूल्स कराऊंगा वहां पर आपको मेटाबॉलिज्म में डिटेल में आपको बताऊंगा, राइट। तो आप इतना समझ लीजिए, कोई भी लिविंग थिंग है तो उसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगी ही होगी, यानी उसे कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी वर्ड हम कई बार यूज करते हैं, राइट। थर्ड है हमारे पास दैट इज रिप्रोडक्शन। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस इन द सेंस कि वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स को बॉर्न करेगा या डेवलप करेगा। इट माइट बी विविपेरस और ओविपेरस, राइट। या फिर सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू ये आगे अकरिंग रिप्रोडक्शन करेगा। दैट विल बी द सेक्सुअल, एसेक्सुअल, 2 तरह के हमारे पास रिप्रोडक्शन प्रोसेस हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी लाइफ है
वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को प्रोसेस करेगी ही। तो ये तीन जो है फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी ही होगी, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, राइट। अब पढ़ते हैं कि लाइफ को स्पेसिफिकली, इसको डिटेल में क्यों हमने एनालाइज किया। बिकॉज ऑफ दैट चैप्टर का नाम क्या है हमारा, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड इन द सेंस कि हम सिर्फ लाइफ की बात करेंगे, हमारे ऑल अराउंड वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स डिवाइड हुई हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में, वायरसेस में, और इन फ्यू जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जो भी हमारे चारों तरफ लाइफ अवेलेबल है, चाहे वो प्लांट की फॉर्म में हो, चाहे वो एनिमल्स की फॉर्म में हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, इंसेक्ट्स हो, वायरसेस हो, वो सारी लिविंग थिंग्स हैं, और डिफर लिविंग थिंग्स अवेलेबल हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही तरह के प्लांट है, एक ही तरह के ह्यूमन बींग्स हैं, एक ही तरह के एनिमल्स हैं, डिफर हैं। और इस डिफरेंशिएट को ही एक ग्रुप का एक स्टैंडर्डाइज नेम दिया गया है, जिसे कहा गया है डाइवर्सिटी। और ये लाइफ की बात हो रही है, लाइफ की बात हो रही है ना, तो इस टोटल डाइवर्सिटी को नाम दिया गया है बायोडाइवर्सिटी। The name given is the biodiversity. क्या नाम दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब बहुत जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल है। बायो का मतलब है लाइफ, राइट। तो आइए इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है इतनी, और इसको डिटेल में हमें समझना क्यों जरूरी है। एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं, एक बॉटनिस्ट हुए हैं, जिनका नाम हुआ है कार्लोस लाइनेस। कार्लोस लाइनेस ने एक प्रपोजल दिया अपनी साइंटिफिक रिसर्च टीम को ऑल ओवर द वर्ल्ड कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। किस चीज की, डाइवर्सिटी की, एक ग्रुप बनना चाहिए। अब डाइवर्सिटी का कैसे वो स्टैंडर्डाइज करेंगे, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए उन्होंने बताया कि एक सिंगुलर स्टैंडर्ड नेम होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको उन्होंने नाम दिया दैट इज द नोमेनक्लेचर। क्या नाम दिया उन्होंने, नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर है कि स्टैंडर्ड नेम ऑफ एनी लिविंग थिंग। स्टैंडर्ड नेम ऑफ एनी लिविंग थिंग, एक कॉमन नेम होगा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी वही है, अमेरिका में भी वही है, और लंदन में भी वही है, चेंज नहीं होगा। दैट इज द नोमेनक्लेचर। अब लाइफ को बताया गया है, लाइफ की फॉर्म्स को नाम दिए गए हैं, लिविंग थिंग्स को नोमेनक्लेचर है, तो इसलिए इनको नाम दिया गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लाइफ की जब बात आती है तो लिविंग थिंग्स में इसको बोलते हैं हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मींस जब हम लाइफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, लाइफ यानी चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इट माइट बी इंसेक्ट्स और ह्यूमन बीइंग्स। अब मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन का जो स्टैंडर्डाइज नेम क्या है, होमो सेपियन, साइंटिफिक नेम है ना। जैसे केमिकल में आपने पढ़ा होगा केमिकल नोमेनक्लेचर, राइट। फिजिक्स में भी आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है, उसी तरह से बायोलॉजी का भी एक नोमेनक्लेचर है जिसको कहा गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द जेनेरिक नेम, जो उससे कॉमन नेम होता है, जो उसके नियर बाय लोकल एरिया पे डिपेंडेंट करता है। दूसरा था एपिथेट, नेम, या आप सिर्फ जेनरिक और एपिथेट भी आप लिख सकते हैं। एपिथेट मतलब इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल है, राइट। अब डिस्कस करते हैं कि इस स्टैंडर्डाइजेशन को लिया किस बेस पर। तो इस स्टैंडर्डाइजेशन को एक स्पेसिफिक
फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस पे लिया गया है, उसको नेम दिया गया है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स उसके चाहे मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर हो, एनाटमी हो, या फिर उसका हैबिटेट हो, उसका सर्वाइवल हो, उसका रेस्पिरेशन हो, उनके फ्यू कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स के बेस पर उसको लिया गया है, उसको ही क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, राइट। अब आइडेंटिफिकेशन को भी फर्दर डिफर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जब बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफर इंडिविजुअल ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो उन ग्रुप्स को एक नाम दिया गया है क्लास, और उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में एनिमल्स का अलग क्लासिफिकेशन है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनली फॉर्म है, और प्लांट्स का अलग है। अब डिफर जब मैं आपको क्लास, ऑर्डर, फाइलम पढ़ाऊंगा, दैट विल इज अ डिफरेंट थिंग, आपको जब मैं आगे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। बट अभी आप समझिए कि क्लासिफिकेशन क्या है, कि डिफर ग्रुप्स बनाए गए हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, जिसको क्लास का नाम दिया गया है, और उस प्रोसेस को क्या कहा गया है, क्लासिफिकेशन। स्टैंडर्डाइज दो तरह की नेमिंग दी गई है, प्लांट्स को और एनिमल्स को, इंटरनेशनल लेवल पर प्लांट्स की नेमिंग दी गई है और एनिमल्स की नेमिंग दी गई है। वो मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूं कि प्लांट्स और एनिमल्स की नेमिंग किस तरह से दी गई है। प्लांट्स के केस में नेमिंग को स्टैंडर्डाइज किया गया ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, राइट। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये प्लांट्स के केस में है, और एनिमल्स के केस में क्या है, ICZN। बाकी सब कॉमन रहेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर, ये आ जाएगा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सिर्फ यहां पर एक वर्ड चेंज हो जाएगा, बोटेनिकल रहेगा, जूलॉजिकल आ जाएगा। जूलॉजिकल मतलब कि एनिमल्स की नेमिंग स्टैंडर्डाइज की गई है, और कोड फॉर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज द जूलॉजी के बेसिस पर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, राइट। ये तो हो गया आपके पास क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन किया गया है प्लांट्स का अलग, एनिमल्स का अलग, डिफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। अब प्लांट्स को, एनिमल्स को, जैसे कंसीडर मैं एनिमल की बात करता हूं, डॉग्स, कैट, रैट, डिफर क्लास बना दी, प्लांट्स की बना दी कि जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, डिफर कैटेगरीज बना दी गई हैं, राइट। और इंडिविजुअल को एक नेम दिया गया है, जैसे प्लांट्स को, तो प्लांट्स को नाम इंडिविजुअल क्या दिया गया है, टर्मिनोलॉजी क्या दी गई है, टैक्सा। क्या दिया गया है, टैक्सा। टैक्सा क्या है कि एक तरह की अरेंजमेंट है, ग्रुप ऑफ अ सिंगुलर स्पीशीज, राइट। ग्रुप ऑफ अ सिंगुलर स्पीशीज नेम इज द टैक्सा। जैसे प्लांट्स को दी गया, एनिमल्स को दिया गया, राइट। अब अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा, आई रिपीट, अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा, इट्स नोन एज टैक्सोनॉमी। एक अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा क्या दी गई है, टैक्सोनॉमी। अब जब एक सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा गया है ना सब कुछ, नोमेनक्लेचर सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफाई के ऊपर नोमेनक्लेचर, और इसका बनाया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन किया गया है, फिर इंडिविजुअल पार्ट्स बनाए गए, प्लांट्स और एनिमल्स को टैक्सा बोला गया, और उसकी अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा को क्या कहा गया है, टैक्सोनॉमी। अब ये टोटल अरेंजमेंट, टोटल सब कुछ जो भी हो रहा है, एक सिंगुलर टर्मिनोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल की गई है, दैट इज द सिस्टमा, जो कार्लोस लाइनस ने यूज की फर्स्ट टाइम, दैट इज द सिस्टमा। ये एक ग्रीस वर्ड है जिसको अब रेगुलर नेम क्या है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है,
सिस्टमैटिक्स आया कहां से? ये वर्ड सिस्टमा से आया है, और सिस्टमैटिक्स में क्या क्या दिया गया है? नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और टैक्सोनॉमी, टैक्सा, सारा सिस्टमैटिक्स के अंडर ही लिया गया है, यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट को लिखने का भी एक तरीका है, उसके 3 रूल हैं इंपॉर्टेंट, आप जरा समझिए। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि कोई भी बायोलॉजी का वर्ड है डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है, उसको लिखने की एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, राइट। एक एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज अ मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा इंडिका यहां पर लिखा, तो सबसे पहला रूल है कि जो ये फर्स्ट लेटर है और ये सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर तो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को और सेकंड लेटर रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है कि इंडिविजुअल को अंडरलाइन करके लिखा जाएगा, सिंगल इंडिविजुअल अंडरलाइन किया जाएगा अलग अलग से, जैसे अब मैंने करके दिखा दिया आपको। तीसरा रूल क्या कहता है कि जो जीनस का पहला वर्ड है वो कैपिटल आएगा और स्पीशीज का पहला लेटर जो आएगा स्मॉल आएगा, राइट। आई रिपीट, सबसे पहला ये तो होगा इसका बोटेनिकल नेम, ये मैंगो का बोटेनिकल नेम है। पहला लेटर तो क्या है? मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, इंडिका स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, दोनों को इंडिविजुअल अंडरलाइन किया जाएगा और लैटिन लैंग्वेज में और इटैलिक लिखा जाएगा, राइट। इटैलिक और लैटिन लैंग्वेज में इसको लिखा जाएगा। तो दीज आर द फ्यू कॉमन रूल्स फॉर द बाय किसी भी बोटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम को लिखने का सबसे कॉमन और इजी तरीका है। आइए मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूं। अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमने क्या स्टडी किया? सबसे पहले हमने स्टडी किया कि डाइवर्सिटी क्या है, लाइफ क्या है। लाइफ हमारी बायोलॉजी, लाइफ के बारे में बात करते हैं तो लाइफ की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि लिविंग वर्ल्ड क्या है, हमारे चारों तरफ जो भी लाइफ है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, और अलग अलग लाइफ पाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? डाइवर्सिटी, राइट। आफ्टर दैट हमने डिस्कशन की नोमेनक्लेचर क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, फिर उसकी क्लास डिफाइन की, फिर टैक्सा और टैक्सोनॉमी, इन सब की अरेंजमेंट को सिस्टमा के अंडर लिखा गया है। और उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, उसको 2 पार्ट्स में, जो स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कोड फॉर द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में डिफाइन किया गया है। और उसके फ्यू रूल्स हैं लिखने के बाइनोमियल्स नेम को, दैट इज द इंडिविजुअल जीनस और स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाएगा, अंडरलाइन इंडिविजुअल किया जाएगा, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर फॉर द चैप्टर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको टैक्सोनॉमी के बारे में बताऊंगा। टैक्सोनॉमी किस तरह से वर्क करती है, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इंडिविजुअल किस बिहाफ पर उनको डिवाइड किया गया है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है, राइट। तो साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने सीनियर जूनियर्स के कैरियर को बनाने में उनकी हेल्प करिए, अपना कैरियर भी बनाइए। थैंक यू सो मच, गुड लक, हैव ए नाइस डे।